एज ए ट्रेडर अगर आपको ये जानना है कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के बीच का कंपटीशन है, जहाँ पे आपको अपना दमखम दिखाना होता है और इसको समझना होता है जाके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत और मैं सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद गोलू में। आज हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट में। आपको फंडामेंटल्स नहीं पता है, काम चल जाएगा, बट कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है ना, वो मतलब ब्रह्मास्त्र है। आप अगर ये जानते हैं तो आप काफ़ी हद तक ऐसे ट्रेडर्स से या ऐसे इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे हैं जो जिनको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में नॉलेज नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करूँगा, मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने की बिल्कुल जितना आसान हो सकता है मैं उतना आसान बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होती वो है जो किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक या इंडेक्स में जो चार्ट बना होता है वो उसमें प्राइस को डिनोट करते हैं एक्चुअली, कि जो उसका प्राइस है वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। बायर्स और सेलर्स के एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सबसे पहले एक स्लाइड के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको कैसे दिखती हैं कैंडल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको दो कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। लेफ्ट साइड पर आपको जो दिख रही है वो ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है, इस कैंडल को आप ये देख रहे होगे कि इसको मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है। ये जो फुल बॉडी आपको नज़र आ रही है कि, और इसके ऊपर मैंने विग डाल दी हुई है। अब ये होता क्या है, ये सब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम पे मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ आपको और भी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये विग क्या होती है, ये बॉडी क्या होती है, ये कौन सी कैंडल है, इनको क्या बोलते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लेके जाता हूँ जी। यहाँ पर आपको दो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने लिखा हुआ है हाईएस्ट प्राइस लोवेस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये हाईएस्ट प्राइस लिखा हुआ है, ये हाईएस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पे आ गए हैं लोवेस्ट प्राइस क्या है, ये ओपन प्राइस क्या है, ये क्लोज्ड प्राइस क्या है। ये सब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ये देखिए, आपको जो रेड कैंडल नज़र आ रही है, सबसे पहली बात तो इसको बोलते हैं बेरिश कैंडल। जो ये जो रेड कलर की कैंडल्स होती हैं इनको बेरिश कैंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल्स होती हैं उनको, उन कैंडल्स को बुलिश कैंडल्स या बुल कैंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। अभी अभी जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में, करते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। देखिए रेड कैंडल के को एक्सप्लेन करने से पहले मैंने इसकी स्लाइड में पहले ये बताने की कोशिश की, मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ है कि इसका ओपन प्राइस है। ये ओपन प्राइस मेरा लिखने का मतलब क्या था, यहाँ पर देखते हैं कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक है, इसका प्राइस मान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, कोई ABC एक स्टॉक है जिसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है 150 रुपीज़ के आसपास, अराउंड इस तरीके का चल रहा है। ठीक है, अब वहाँ पे अचानक से एक रेड कैंडल का हमें ये फॉर्मेशन नज़र आता है कि जहाँ पे ये वाली रेड कैंडल, इंडिविजुअल रेड कैंडल बनी हुई नज़र आ रही है। ये रेड कैंडल डिनोट क्या करती है, यहाँ पर इसका प्राइस ओपन हुआ है, यहाँ पर 150 हो सकता है, 148 हो सकता है, 145 हो सकता है, वट एवर द प्राइस इज। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्राइस होगा, यहाँ पर इस इंडिविजुअल प्राइस पर यहाँ पर इसकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी बनते हुए अब हमको ऊपर ये जो नज़र आ रही है इसको विग बोलते हैं। विग का देखो सबसे बड़ा काम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। विग जो होता है वो हमेशा रिजेक्शन शो करता है, जो स्ट्रेंथ को वीक करता है जाके, वीकनेस को डिनोट करता है जाके। जो हमारी विग होती है वो किसी भी कैंडल पे हो सकती है, आपकी ग्रीन कैंडल पे हो सकती है, रेड कैंडल पे हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो रिजेक्शन शो करती है। इसको पहले समझते हैं कि इसकी बॉडी कैसे बनती है। सबसे पहले हमने देखा रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होगा वो यहाँ पर ओपन होगी और इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ये नीचे की तरफ आने से पहले मान लेते हैं इसका फॉर्मेशन होगा, लाइव होगा, मैं लाइव भी बताऊंगा किस तरीके से बनता है। अभी आप
फिलहाल इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, मान लेते हैं यहाँ पर इस इंडिविजुअल कोई स्टॉक रहा होगा, यहाँ पर उसका प्राइस रहा होगा 150 रुपीज़ के आसपास, और 150 रुपीज़ रहने के बाद अब हुआ क्या, यहाँ पर 150 रुपीज़ से प्राइस चला गया ये ऊपर, यहाँ तक आ गया, यहाँ पे 160 मान सकते हैं, 155, या मतलब वट एवर द प्राइस इज राइट नाउ, यहाँ पर प्राइस आपका ऊपर चला गया जाके, और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल के स्टार्ट होते ही यहाँ पर आ गया रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मार्केट में अगर बायर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने प्राइस को क्या किया, ऊपर ले जाने की कोशिश की, बट वहाँ पर रिजेक्शन आया, यानी कि सेलर्स ज़्यादा हावी हैं और वो इस प्राइस को जहाँ पर ओपन हुआ था उसके नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कोशिश कितनी की, उस कैंडल को इस लोवेस्ट प्राइस यहाँ तक लेके आ गए, ये इस लोवेस्ट प्राइस तक, यहाँ पे हम लोवेस्ट प्राइस का मान लिया कितना भी हो सकता है, 135 मान लिया है, 140, या मतलब वट एवर, मतलब यहाँ तक इस जगह पर लेके चले आए इस कैंडल को, जो अभी हमारा प्राइस ओपन हुआ था वहाँ से सेलर्स इस तरीके से हावी हुए कि वहाँ से इसको प्राइस को नीचे की तरफ लेके चले आए हुए थे। तो यहाँ पर ये जो अब विग नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इस विग का भी सेम वही मतलब हुआ कि यहाँ भी हमको एक रिजेक्शन देखने को मिला। कैसा, जिस प्रकार से अभी जब मार्केट ओपन यहाँ पर हुआ था, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी प्राइस था 150 या 140 कुछ भी, यहाँ पर प्राइस हमारा क्या था, चल रहा था, यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हुई, और देन उसके बाद क्या हुआ, कैंडल ऊपर चली गई, कैंडल ने अपना फॉर्मेशन दिखाया यहाँ पे, जो मार्केट में बायर्स थे वो यहाँ तक इस प्राइस को लेके चले गए, लेकिन सेलर्स हावी थे, सेलर्स प्राइस को नीचे तक ले आए, लेकिन कहाँ तक ले आए, इस लोवेस्ट प्राइस तक लेके चले आए, यहाँ तक लेके चले आए, लेकिन यहाँ पे हमको देखने को मिला रिजेक्शन। रिजेक्शन होने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसका इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर उसी इंडिविजुअल स्टॉक का प्राइस बंद हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, जहाँ पर एक प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट तक गया जहाँ तक भी उसको बायर्स ले जा सके, देन उसके बाद लोवेस्ट अपने प्राइस तक आया, एंड देन उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग हो गई, इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन बताता है एक रेड कैंडल का, जिसमें कई हमको कई बार बार्स भी देखने को मिलते हैं, ये फुल बॉडी भी देखने को मिलती है, हमको विग भी देखने को मिलती है, सेम उसी तरीके से क्या होता है, ग्रीन कैंडल कैसे फॉर्म होती है हम ये जानते हैं। ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है, जिस तरीके का रेड कलर के की कैंडल्स का जो फॉर्मेशन होता है, सेम उसी तरीके से इस ग्रीन कलर की कैंडल का भी फॉर्मेशन होता है। अब इसको समझते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है, बस इसका ओपनिंग प्राइस जिस तरीके से रेड कैंडल में हम देख रहे थे, ओपनिंग प्राइस क्या होता था कि जहाँ से उसका टॉप होता था, एक्चुअली उसकी बॉडी का टॉप होता था, वहाँ से इसका प्राइस ओपन होता होता था। बट यहाँ पे इसमें जस्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का हमने ये देख लिया कि बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का स्ट्रक्चर जहाँ से स्टार्ट होता है उसका यानी कि बॉटम होता है, वहाँ से प्राइस स्टार्ट होता है। और ये प्राइस इसको जब मार्केट में बुल्स होते हैं, यानी कि जो बायर्स होते हैं, वो उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि बाइंग ज़्यादा आती है, तो इस तरह की कंडीशन में ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसका विग का भी सेम मतलब है कि यहाँ किसी ये इंडिविजुअल स्टॉक का जहाँ हम बात कर रहे हैं, जो प्राइस था एक हाईएस्ट प्राइस तक पहुंच गया, इसका जो प्राइस था बायर्स उसको हाईएस्ट पॉइंट पर लेके चले गए, लेकिन वहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा हावी हो गए, थोड़ा सा रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पर उन्होंने आके क्लोजिंग दे दी, यानी कि ये जो रिजेक्ट होकर चला आया प्राइस, तो इसमें बॉडी नहीं बनेगी। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है कि आपको समझने में दिक्कत हो। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसको और थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बनाने की कोशिश किया है जी। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, ये स्ट्रक्चर आपको मैं समझता हूँ कि समझने में बहुत ही मदद करेगा कि किस तरीके से मतलब कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनाई हुई हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एबीसी स्टॉक है, एबीसी स्टॉक का अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका चार्ट देख रहे हैं एबीसी स्टॉक का, जो प्राइस हमारा स्टार्ट होता है 10 रुपए से, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से 80, यानी कि ऊपर तक चला जाता जा रहा है, ऊपर पता नहीं कहाँ तक जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे पहले देखा मतलब आज का मैंने देखा कि एग्जांपल के तौर पे आज का जो डेट है, मैंने आज मार्केट देखा सुबह 9:15 का, मैंने मार्केट जैसे ही ओपन हुआ वहाँ पर देखा मार्केट में, इसमें इसमें प्राइस चल क्या रहा था, 60 रुपीज़ मान लेते हैं चल रहा था। तो यहाँ पर इस इंडिविजुअल पॉइंट पर ये देखिए 60 रुपीज़ के आसपास ये क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, और मार्केट ओपन होते ही ये इसमें हमको ज़बरदस्त तरीके से एक फुल बॉडी की रेड कैंडल देखने को मिली। इस रेड कैंडल का मतलब क्या हो गया, इस कैंडल का मतलब ये हो गया कि जो एबीसी ये जो स्टॉक चल रहा था, इसका प्राइस जब 60 रुपए से
ओपन हुआ, तुरंत वहाँ पर हमको देखने को क्या मिला कि नीचे की तरफ उसको सेलर्स लेकर चले आए, कहाँ तक लेकर चले आए, 30 रुपए के आसपास तक, उसका प्राइस आ गया 30 रुपीज़ के आसपास तक आ गया। ठीक है। देन नेक्स्ट कैंडल में ये इंडिविजुअल टाइम फ्रेम, अगर हम 5 मिनट का यूज कर रहे हैं, 15 मिनट का यूज कर रहे हैं, 1 घंटे का यूज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर है कि उस इंडिविजुअल टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है और इस कैंडल में एक पूरी तरीके से एक सेलिंग स्ट्रेंथ हमको देखने को मिली हुई है। नेक्स्ट कैंडल जैसे बनती है, नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनना स्टार्ट हुई है, यहाँ पे हम मान सकते हैं 20 और 30 रुपए से जो ऊपर का जो प्राइस है, यहाँ पे हमारा जो प्राइस है, यहाँ पर कैंडल बनना स्टार्ट हुई और इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो बायर्स थे उसको प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगे, ज़बरदस्त बाइंग देखने को मिली और ये 40 और 50 यानी कि 40 एंड 50 रुपीज़ के मिडल में कहीं जाके इसकी फुल बॉडी फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर प्राइस जो हो गया क्या हुआ, ये क्लोज हो गया जाके। तो ये जो कलर्स होते हैं ना, आप इस तरीके से समझिए, क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि जो कैंडल्स है ना, वो कैंडल्स इस एक्टिविटी पर डिपेंड करती हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हमको देखने को मिल रहा है जो अगले इस इंडिविजुअल टाइम फ्रेम के बाद अगर हम इनको मान लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम को शो कर रही है ये कैंडल्स, ये चार्ट जो है हमारा 15 मिनट को शो कर रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल देखिए किस तरीके से बनी। इसको विग वाले को समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं जो ये प्राइस था हमारा 50 रुपीज़ के अराउंड, यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद देखा हमने, प्रीवियस कैंडल पे हमने देखा हुआ था, क्या देखा था कि इस कैंडल पर बायर्स काफ़ी ज़्यादा तरीके से एक्टिव थे और वो प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, बायर्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए यहाँ पर इस इंडिविजुअल कैंडल पर जो उसका प्राइस था वो अपसाइड ही ओपन हुआ और इसको बायर्स ऊपर ले जाने की कोशिश भी किए, बट यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिजेक्शन देखने को मिला। यही रीज़न, देखिए आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि आप कैंडल स्टिक्स को बेसिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएँगे। आपको फिर रीड करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, हो सकता है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए, बट आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ से इसको देख कर ही जाइएगा। बन गया कि ये कैंडल हो गई रेड कलर की। यही रीज़न हो गया कि ये कैंडल जो थी, वो रेड कलर की बन गई और इसमें बॉडी बहुत ज़्यादा है, बॉडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज़्यादा तरीके से एक्टिव हैं। लेकिन फिर नेक्स्ट कैंडल पे बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल हमारी किस तरीके की है? नेक्स्ट कैंडल क्या हुई, यहाँ पर मैं मान लेते हैं 30 रुपीज़ के आसपास ओपन हुई और यहाँ पर प्रीवियस कैंडल में हमने ये देखा था कि यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, तो सेम वही हुआ। यहाँ भी प्राइस क्या किया गया, इस लेवल तक नीचे लाने की पूरी कोशिश की गई सेलर्स की तरफ से। यहाँ भी इस कैंडल पे भी प्राइस को नीचे लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन बायर्स ने अपना कंट्रोल दिखाया। बायर्स ने फिर से इस बार क्या किया, बायर्स ने इस बार प्राइस को ऊपर ले जाने की अपनी कोशिश दिखाई। और देखो मार्केट क्या है यार, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, सेलर्स एंड बायर्स के बीच का जो कंपटीशन है ना, यही स्टॉक मार्केट है। नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनी हुई है उसमें क्या है, छोटी सी एक बॉडी और बड़ी सी विग है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस इंडिविजुअल कैंडल पे कि यहाँ पर प्राइस ओपन तो हुआ था, उसके बाद प्राइस नीचे की ओर आया था और रिजेक्शन होने के बाद प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ और नीचे आकर ना आकर प्राइस अपना जो क्लोजिंग दिया ना, यहाँ पर क्लोजिंग दी थी इसने। ये रीज़न हो गया। अगर देखे सिंपल सा फंडा, मैं एक चीज़ अब आपको और बता देता हूँ। ग्रीन कैंडल कब बनती है? ग्रीन कैंडल तब बनती है जब जो इंडिविजुअल स्टॉक का ओपनिंग प्राइस जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस से, यानी कि यहाँ से नीचे हो। ओपनिंग प्राइस हमेशा क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए, तब हमको हमको ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। और रेड कैंडल कहाँ पे देखने को मिलती है? रेड कैंडल हमको वहाँ पर देखने को मिलती है जहाँ पर ये ओपनिंग प्राइस वो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो। जब हमारा ओपनिंग प्राइस जो होता है वो क्लोजिंग प्राइस से क्या हो, ऊपर होता है, तो हमें रेड कलर की कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। बाकी ये रिजेक्शन शो करते रहते हैं, ये इनसे रिजेक्शन से पता चलता है वहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा-सा मदद कर रहा होगा और मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत तो एबीसीडी उसकी कुछ तो मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा। और यहाँ से देखिए, आप अगर इस चार्ट को देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। खैर ट्रेंड की बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो थोड़ा-सा ये अप ट्रेंड की तरफ डिनोट कर रहा है जाके, कि जो प्राइस था ऊपर से नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद इसका लेवल को ब्रेक किया और वो ऊपर की तरफ चला गया, वो प्राइस एक्शन की ही बात है।
वो थोड़ा-सा अलग लेवल की बात है, वो भी आपको समझ में आने लगेगा। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये जो कैंडल्स का फ़ॉर्मेशन होता है, कैंडल्स का फ़ॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। बाकी ये तो प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन वगैरह है, वो मैं आगे आने वाले वीडियो पे बताना स्टार्ट कर दूँगा। लेवल बाय लेवल आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी फ़िलहाल में आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ये किस तरीके से इसकी कैंडल्स बनती हैं, किस किस तरीके का फ़ॉर्मेशन होता है और किस कैंडल का क्या मतलब होता है, वो उसका एबीसीडी आपको समझ में तो आना स्टार्ट हो गया होगा। इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो ग्रीन कैंडल होती हैं, ये क्या होती हैं, ये रेड कलर की कैंडल्स होती हैं, वो क्या होती हैं, तो ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे, हम अपनी तरफ से इस चैनल को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।